नमस्कार दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निकाली गई बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा का फॉर्म कैसे भरना है। देखिए लिंक तो सुबह में ही एक्टिवेट हो चुकी थी। तो चलिए कैसे फॉर्म को भरना है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। नोटिफिकेशन भी प्रकाशित कर दी गई थी कल के डेट में ही, और आप देख पा रहे होंगे 2/12/2023 से लेकर 22/12/2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विशेष विद्यालय शिक्षक यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में 2 पत्र होंगे, 1 to 5 का और 6 to 8 का, यानी पेपर 1 और पेपर 2। तो अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसकी पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी बात करें अगर नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन वगैरह अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। तो आप स्टडी 24 के डैशबोर्ड में जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप इसकी पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो देखिए यहाँ पे होम पेज पे आ जाते हैं, लिंक वगैरह आपको रोजगारबिहार.com पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन सिलेबस वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, तो देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पे न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो इसी पे आपको क्लिक कर लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करते हैं, और ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कृपया नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल व अन्य विवरण अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा, ठीक है। तो नाम वगैरह जो भी आप भर रहे हैं यहाँ पे डिटेल, तो वो सही सही भरेंगे, कोई भी गलती ना करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे नेम डालना है, फिर दोबारा से यहाँ पे डाल के कन्फर्म करना है, फिर ईमेल आईडी है, फिर मोबाइल नंबर है, और साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करते ही आपको एक ओटीपी भेजी जाएगी, देख सकते हैं ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, प्लीज़ वेरीफाई द ओटीपी। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ओटीपी आपको भेज दी गई होगी, तो ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर पे आ गया होगा ओटीपी, तो ओटीपी यहाँ पे डालना है और वेरीफाई कर लेना है। देख सकते हैं ओटीपी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है, वेरीफाई हो जाने के बाद एक पासवर्ड देखिए यहाँ पे बताया गया कि पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो एक पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भेज दी गई है। अब मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और पासवर्ड यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद देखिए यहाँ पे एक नया पासवर्ड आपको बनाने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे नया पासवर्ड आप कम से कम 8 अंकों का बना लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डाल के कंफर्म कर लीजिएगा और चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर लेंगे। पासवर्ड सबमिट होते ही आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है, नोटिफिकेशन दिखाई देने लगेगी, तो नोटिफिकेशन पे आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट आपको देख लीजिए, आप पेपर 1 के लिए भरना चाहते हैं या पेपर 2 के लिए या फिर दोनों पेपर के लिए, तो ऊपर वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पेपर 1 to 5 ही करता हूँ, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन भी आपको दिखाई देने लगा है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है इसके अनुसार, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप पेपर 2 दोनों के लिए अगर करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए दोनों दिखाने लगेगा, पेपर 2 का भी और पेपर 1 का भी। तो पेपर 2 जो है देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए स्पेशल शिक्षा में। अगर स्पेशल शिक्षा नहीं भी है तो आपके पास कम से कम बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि अगर आपके पास विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा बी स्टेट का 2023 के लिए उक्त अहर्ता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार विशेष विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने में सफल होने के उपरांत उक्त प्रशिक्षणचार्य के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणचार्य प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के अंदर आपको करना होगा, 6 महीने का कोर्स तो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ पेपर 1 करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बीएड की डिग्री मांगी जा रही है 6 to 8 के लिए, तो मैं सिर्फ पेपर 1 to पे क्लिक कर लेता हूँ, 1 to 5 पे, क्योंकि मेरे पास जो जिनका भर रहा हूँ मैं उनका सिर्फ डीएलएड है, तो मैं डीएलएड ही कर रहा हूँ। पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डू यू ऑलरेडी हैव बीएससीबी यूनिक आईडी, तो यहाँ पे अगर आपके पास बीएससीबी का यूनिक आईडी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट से है वो सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आएँगे तो देखिए मीडियम ऑफ अपीयरिंग इन एग्ज़ामिनेशन, यानी आप किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर देता हूँ, तो जो आपको इंग्लिश करना है तो इंग्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ पे माता का नाम भरना है, फिर कन्फर्म करके माता का नाम भरना है, फिर पिता का नाम भरना है, फिर कन्फर्म करके पिता का नाम भरना है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करके कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट करके डाल देंगे। फिर यहाँ पे दोबारा पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके डाल देंगे। फिर यहाँ आ जाता है आपका एज कितना हो रहा है, 1/8/2023 को यहाँ पे कैलेंडर पे जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो उसे सेलेक्ट करें। फिर कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे आ जाता है कंफर्म कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। तो फिर से कैटेगरी आपको कंफर्म कर लेनी है। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपका नेशनलिटी है, इंडियन अदर जो भी है कर लें। फिर यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ स्टेट बिहार, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो येस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। आगे बढ़े तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, अगर आप येस करेंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पे आ जाएगा अ, अगर आप दिव्यांग वगैरह हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किस टाइप के दिव्यांग हैं, नहीं तो नो कर देंगे। अब देखिए नो करते हैं, यहाँ पे अब आ जाएगा एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन आ जाता है तो मैट्रिक का यहाँ पे देखिए पहले मैट्रिक का भरना है 10वीं का, फिर इंटरमीडिएट का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर डीएलएड का, और फिर बीएड का या अदर का। तो जो भी आपके पास है इसमें से सभी को आपको भरना है। अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो डीएलएड का भरेंगे, बीएड कर रखा है तो बीएड का करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या क्या भरना है देख सकते हैं। बोर्ड का नाम है, नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, और नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे कॉलेज स्कूल का नाम यहाँ पे भरेंगे, रोल कोड भरेंगे, रोल नंबर भरेंगे, पासिंग ईयर भरेंगे, मार्क्स ऑफ अटेंडेंस भरेंगे, डिवीजन भरेंगे, परसेंटेज भरेंगे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। मैट्रिक का मांग रहा है तो मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देंगे, इंटरमीडिएट का मांग रहा है तो इंटरमीडिएट का अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार से आपको डीएलएड, ग्रेजुएशन जो भी मांगा गया है उसका अपलोड कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अंतर दिव्यांगता के क्षेत्र में यहाँ पे 6 माह का प्रशिक्षण आपने कर रखा है तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास विशेष शिक्षा में जो दिव्यांगता वाला कोर्स है वो अगर आपने नहीं कर रखा है तो यस नो कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। क्योंकि नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि जो ट्रेनिंग नहीं कर रखे हैं उनको ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के अंदर करना है, तो इसीलिए मैंने नो कर दिया है। अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पे यस करेंगे तो आपको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत 2 साल का 2 साल के बाद आपको, जैसे ज्वाइनिंग हो जाने के बाद 2 साल के अंतर्गत कोर्स करना है आपको विशेष शिक्षा का, तो वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपने पहले से वर्किंग टीचर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में तो यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब नीचे आ जाता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मांगा जा रहा है आपका सब्जेक्ट ऑफ फॉर पेपर 1। तो पेपर 1 के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दिखा रहा है तो इस पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लैंग्वेज में आप कौन सा देना चाहते हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा लैंग्वेज 2 कौन सा देना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है इंग्लिश, तो इंग्लिश ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स दिखा रहा है तो मैथमेटिक्स, जो भी आपको दिखाएगा वो आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट दिखाएगा एनवायरमेंटल स्टडी, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाते, फिर आगे आते हैं तो कैंडिडेट का नेम एज पर बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट में आपका नाम क्या है वो डालेंगे, बैंक ब्रांच का नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे। यानी कि ये इसलिए मांगा गया है कि अगर कभी ये परीक्षा कैंसिल वगैरह होती है तो आपका पैसा जो है वापस आपके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है परमानेंट एड्रेस, और ये एड्रेस वगैरह भर देना है पूरा, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह सब कुछ भरने के बाद यहाँ पे पिन कोड है, फिर आधार नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है तो आधार नंबर भरेंगे। और यहाँ पे कहा गया कि आधार डिक्लेरेशन पे आपको टिक भी करना है। ठीक है, टिक करना है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर तो अभी कैसे डलाएगा, डलाएगा जब तक यहाँ पे आप अपलोड नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आपको पहले यहाँ पे फोटो अपलोड कर देनी है, जो कि 20 केबी तक का फोटो यहाँ पे मांगा गया, 20 केबी से 100 केबी तक का। और सिग्नेचर आप देख पा रहे होंगे 10 से लेकर 50 केबी तक का सिग्नेचर आपको अपलोड कर देनी है। फिर अंडरटेकिंग में यहाँ पे कंफर्म भी रहने देना है और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव एंड सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल जाता है।
ठीक है? फिर यहाँ पे इस पे आपको क्लोज़ कर देना है, इसको क्लोज़ करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा प्रीव्यू वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर सब कुछ हो चुका है। फॉर्म प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं फॉर्म प्रीव्यू आ चुकी है। तो जो आपने भरा है वो आपको दिखाई देने लगेगा, सब कुछ देख लेंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे और अगर आपने कुछ गलती कर दिया है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट करके सुधार कर लेंगे। फिलहाल मैंने देख लिया है सब कुछ ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है पे वाया सब पैसा या फिर पे वाया एक्सिस बैंक। तो कोई भी आपका देखिए, अगर मान लिया जाए आपका एटीएम वगैरह जो है दूसरे बैंक का है, एक्सिस का नहीं है, एसबीआई का है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस ये सर्वर है, ठीक है? ये सर्वर का नाम है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बैंक का अकाउंट हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे अब जो है आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट करने का। तो यहाँ पे 2 तरीके से 3 तरीके से यहाँ पे दिखाया गया, देख सकते हैं। पेमेंट जो है एक्सिस बैंक के थ्रू, एक्सिस बैंक के रिटेल बैंक के थ्रू, यहाँ पे देखिए अदर बैंक आपको दिखाई दे रही है। तो कार्ड से करना है तो पहले कार्ड पे आपको यहाँ पे क्लिक करनी होगी। रुपे कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं और नेट बैंकिंग से अगर करना है तो नेट बैंकिंग पे आप क्लिक करेंगे, अदर बैंक पे क्लिक करेंगे, ओके बैंक क्लिक क्लिक करेंगे। अब देखिए अदर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है? और पेमेंट को आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए एक बार और मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अब जो है आपको अदर बैंक का भी ऑप्शन मिल गया। देख सकते हैं स्टेट बैंक का आ गया, एचडीएफसी का आ गया, आईसीआईसीआई का आ गया, कोटक का आ गया, स्टेट बैंक का आ गया। तो जो भी आपका है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट जो भी आपका है उससे पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट आपको निकालना है। प्रिंट आउट को निकाल के रख लेना है और जब एग्जामिनेशन वगैरह होगी तो आपको अलग से सूचना दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।